हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आता है रहने के लिए परमानेंटली, उसे ही इमिग्रेशन कहा जाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू लिव परमानेंटली इन अ कंट्री दैट इज नॉट योर ओन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? माइग्रेंट। इंटोनिम क्या हो जाएगा? नेटिव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इमिग्रेशन इंक्रीज्ड बाय 25% लास्ट ईयर। द नेक्स्ट वन इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है अगर आप किसी पर्सन को, किसी प्लेस को या किसी चीज को अगर आप एनर्जेटिक बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं ना, तो मतलब कि वो डायनामिक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लगिश। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी इज यंग एंड डायनामिक एंड विल बी अ ग्रेट एडिशन टू दी टीम। द नेक्स्ट वन इज फ्लीइंग। फ्लीइंग का मतलब होता है कहीं से फरार हो जाना, निकल भागना या भाग जाना, उसे फ्लीइंग कहा जाता है। यानी कि टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एस्केप। इंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टे। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट इज लाइकली दैट द सस्पेक्ट्स हैव फ्लेड द कंट्री बाय नाउ। द नेक्स्ट वन इज कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार, यानी कि अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर, उसे कोएलिशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अलायंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। By forming a coalition, the rebels and the opposition parties defeated the government. The next one is कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा या आर्ग्यूमेंट, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। यानी कि ना किसी बात पर झगड़ा, संघर्ष या विवाद। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। There was a lot of conflict between him and his father. The next one is persecution. Persecution का मतलब होता है अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की तरफ अगर ना अनफेयर या अब्यूजिव ट्रीट करता है ना उस पर्सन को ना, तो उसे परसिक्यूशन कहा जाता है कि ना अत्याचार या उत्पीड़न। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हरासमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंगर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे लेफ्ट द कंट्री आउट ऑफ फियर ऑफ परसिक्यूशन। द नेक्स्ट रेफ्यूजी। रेफ्यूजी का मतलब होता है, देखिए रेफ्यूजी ना वो लोग होते हैं जिन्हें ना फोर्सफुली अपना घर ना छोड़ना पड़ा है या अपना देश छोड़ना पड़ा है क्योंकि वहां पे ना वॉर चल रहा है या किसी पॉलिटिकल कारणों की वजह से, यानी कि राजनीतिक कारणों की वजह से, उसे ही रेफ्यूजी कहा जाता है। यानी कि रेफ्यूजीज आर पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स और देयर कंट्री either because there is a war there or because of their political or religious belief। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिटीजन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Many of the refugee villages are in isolated areas। The next one is domineering। इसका मतलब होता है किसी पर्सन का अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो और उसको ना दूसरों को कंट्रोल करना होता है, यानी कि ना कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा ना बॉसी है ना, उसे डोमिनेटिंग कहा जाता है। यानी कि ना हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड वांटिंग टू कंट्रोल अदर पीपल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बॉसी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The younger children in the family were controlled by a domineering older sister। The next one is कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जिसे ना चेंज नहीं पसंद है, उसे कंजर्वेटिव कहा जाता है। यानी कि रूढ़िवादी। सो पर्सन हु डज नॉट लाइक चेंज इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? चेंजेबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही हैज अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज टेफ्लॉन। देखिए टेफ्लॉन का मतलब होता है, टेफ्लॉन देखिए आपने बहुत बार ना कुकिंग यूटेंसिल मैंने सुना होगा कि ना यूज किया जाता है। देखिए ये ना पैन्स में ना यूज करते हैं ताकि ना खाना चिपके नहीं, उसे टेफ्लॉन कहा जाता है। और टेफ्लॉन का ऐसे मतलब है कि ये एक पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो पर्सन ना क्रिटिसिज्म अवॉइड करे और अपना बहुत अच्छा रेपुटेशन ना मेंटेन करके रखता है समाज के सामने, जबकि वो बहुत कुछ गलत करके ना बैठा हुआ है, उसे टेफ्लॉन कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द टेफ्लॉन प्रेसिडेंट सर्वाइव्ड द क्राइसिस विद हिज रेपुटेशन इंटैक्ट। द नेक्स्ट एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है किसी पर्सन के पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है, यानी कि अगर वो धनवान है, समृद्ध है, तो उसे अफ्लुएंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेल्दी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पुअर। अगली बार आप वेल्दी या रिच की जगह पर है ना अफ्लुएंट यूज करिएगा। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He is affluent and can afford to send his children to the best school। The next one is denting। देखिए denting का मतलब होता है if something dents your ideas or your pride, it makes you realize that your ideas are wrong or that you are not as good or successful as you thought। यानी कि अगर आपके आइडियाज पे या अगर आपके प्राइड पे अगर डेंट लग जाए ना, तो आप थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट है ना फील करेंगे, उसे ही डेंटिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिड्यूस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। His confidence was badly dented when he didn't get the job। The next आयर। आयर का मतलब होता है एंगर, यानी कि ना गुस्सा, उसे आयर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आउटरेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिलाइट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
Nothing ires him more than having to wait for his dinner. The next one is last straw. देखिए एक फ्रेज है, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ अगर बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, ठीक है, तो वो सहते जा रहा है, सहते जा रहा है, सहते जा रहा है, मगर एक दिन ऐसा आता है ना कि वो गिव अप कर देता है, मतलब कि अपना पेशेंस ना लूज कर देता है, उसे ही लास्ट स्ट्रॉ कहते हैं। देखिए लास्ट स्ट्रॉ ना ये ना शॉर्ट एंड वर्जन है एक फ्रेज का, जो कि है द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ऐसा बोला जाता है कि एक कैमल था जिसका मालिक उसके ऊपर है ना बोझ पर बोझ ना लाते जा रहा था, लाते जा रहा था, लाते जा रहा था। फाइनली जब एक लास्ट स्ट्रॉ जब उसके ऊपर रखा गया ना, तो कैमल ना कोलैप्स कर गया। तो वहीं से ये फ्रेज ना आया हुआ है, आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The last straw in the relationship was when he physically abused her. She walked out after that. The next one is influx. Influx का मतलब होता है large number of people or things arriving suddenly, उसे ही influx कहा जाता है। यानी कि बड़ी संख्या में लोगों या वस्तुओं का एकाएक कहीं से आना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनफ्लो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Turkey is expecting an influx of several thousand refugees over the next few days. The next one is brutal. Brutal का मतलब होता है कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा क्रूअल हो या वायलेंट हो ना, यानी कि ना अति क्रूर, उसे ही ब्रूटल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेरोशियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He was the victim of a very brutal murder. The next one is स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है शोइंग दैट समवन इज नर्वस और वरीड, उसे ही स्ट्रेन कहा जाता है कि ना तनावपूर्ण। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जीन फेल्ट अनकंफर्टेबल बट मैनेज टू फोर्स अ स्ट्रेन स्माइल। एंड द लास्ट वन इज क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है, क्लीवेज ये वर्ड ना तब यूज किया जाता है जब आपको ना स्प्लिट दिखाना हो या सेपरेशन दिखाना हो, तभी हम लोग ये वर्ड क्लीवेज यूज करते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर इज अ मार्क्ड क्लीवेज बिटवीन द पार्टीज अबाउट द गवर्नमेंट्स डिफेंस पॉलिसी। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।